सभी को सादर जय सिया राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरे सुधी छात्रों और छात्राओं, अध्ययन अध्यापन की श्रृंखला के अंतर्गत हम पारिभाषिक शब्दावली पर चर्चा कर रहे थे। इसके 2 वीडियो लेक्चर्स में अब तक पहुंचा चुका हूं, जिसके अंतर्गत मैंने लगभग आपको 350 से ज़्यादा शब्द बताए हैं। उसी श्रृंखला में आज पारिभाषिक शब्दावली भाग 3 है। कुछ और शब्द जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, जो बच गए हैं, उनको मैं आज आपके समक्ष रखूँगा। मैं आपसे हर बार बोलता हूँ कि यह हिंदी व्याकरण का कोई टॉपिक नहीं है, लेकिन हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा है, पढ़ना ज़रूरी है। विशेष रूप से सब इंस्पेक्टर के पर्चे में 3-4 प्रश्न इससे आते हैं और एक औसत दर्जे, बल्कि बहुत सारी विद्यार्थियों के, एक अच्छे विद्यार्थी की धारणा होती है कि ये प्रश्न तो हमें छोड़ने ही हैं। और आप समझते हो कि 3-4 प्रश्न कितने महत्वपूर्ण हैं, कितना महत्व रखते हैं। और जिसका टारगेट 90% अंक प्राप्त करने का हो, तो वो तो किसी भी प्रश्न को छोड़ने की सोच भी नहीं सकता। तो मेरा आपसे आग्रह है, परामर्श है कि मन ना लगे, बोरित करने वाले हों, मीनिंग्स याद करने हैं, तब भी आपको करना है। कॉपी पेन लेकर के इनका अभ्यास करना, इनका दोहराव करना, प्रैक्टिस करना, तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। तो मैं फिर बोल रहा हूँ, कम से कम वो छात्र छात्राएँ जो एकाग्रचित्त होकर के अध्ययन के प्रति समर्पित हैं, जिनका टारगेट एग्जाम पास करना है इसे, तो कृपया इसको आप अवॉइड ना करें। इसके बिना काम बनने वाला नहीं है। तो देखिए, आज कुछ शब्द पुनः आपके समक्ष श्वेत पट्ट पर है। हम इनको देखते हैं कि किस प्रकार से इनका हम हिंदी यूज लेते हैं और प्रशासनिक कार्यालयों में किस प्रकार से इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे पहला शब्द है मौसम। मौसम को हम लेते हैं किससे? प्रस्ताव से। गति से भी होता है, लेकिन यहाँ हम प्रस्ताव लेंगे। मैन्युस्क्रिप्ट, मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता है पांडुलिपि को। हिंदी एकल शब्द में भी आता है। जो कुछ हाथ से लिखा जाता है उसको बोलते हैं पांडुलिपि। तो हिंदी के वन वर्ड के अंतर्गत भी पूछा जाता है कि हाथ से लिखा हुआ, तो पांडुलिपि। उसको सामान्य भाषा में हस्तलिखित बोलते हैं, लेकिन उसको अच्छे शब्दों में उसके लिए एकल शब्द जो है साहित्यिक शैली के अंतर्गत उसको कहा जाता है पांडुलिपि। जैसे अर्धरात्रि का समय मध्य रात्रि सामान्य भाषा में बोलते हैं, लेकिन साहित्यिक दृष्टि से उसको कहा जाता है निशीथ। तो इसी प्रकार यहाँ पर मैन्युस्क्रिप्ट को बोला जाता है पांडुलिपि, यानी कि वाट एवर दैट इज रिटन बाय हैंड, जो हाथ से लिखा जाता है। तो पांडुलिपि, मैन्युस्क्रिप्ट। मॉर्गेज, इसका टी साइलेंट कर दें, मॉर्गेज। और ये होता है बंधक या गिरवी। बंधक या गिरवी, ध्यान रखिएगा, बंधक या गिरवी। मार्जिन, मार्जिन का तात्पर्य होता है गुंजाइश। गुंजाइश, गुंजाइश आप जानते हो, सुना होगा आपने खूब। अक्सर व्यापारी लोग बोलते रहते हैं, दुकानदारों के मुख से आपने सुना होगा, इसमें कोई मार्जिन नहीं है। तो गुंजाइश, उपांत, हाशिया, लाभ भी बोलते हैं। मस्ट्रोल, इसको भी आपने सुना होगा। जो ग्रामीण क्षेत्र में मनरेगा जो चलता है, वहाँ इसका बहुत प्रयोग किया जाता है। अशुद्ध रूप से वाचन करते हैं मिस्ट्रोल। मिस्ट्रोल आपने सुना होगा ग्रामीण क्षेत्र में, उसका सही उच्चारण है मस्ट्रोल। और इसका आशय होता है उपस्थिति पंजिका। यह आपके पर्चे में पूछा भी जा चुका है, ध्यान रखना। उपस्थिति पंजिका। उपस्थिति पंजिका। पंजिका ना हो तो नामावली भी चलेगी, ठीक है। मिसलीडिंग का तात्पर्य होता है भ्रामक, जो लीड तो कर रहा हो, आगे बढ़ा रहा हो, लेकिन गलत तरीके से। भ्रामक का मतलब होता है झूठा। मिसलेनियस का तात्पर्य होता है विविध। विविध का मतलब होता है जो किसी एक खास क्षेत्र को निरूपित ना करता हो, खास क्षेत्र का प्रतिनिधित्व ना करता हो, जिसके अंतर्गत सब प्रकार की चीज़ें हों, सब प्रकार के कंटेंट हो, उसको बोलते हैं विविध। जिसको हम और कह सकते हैं फुटकर। म्यूटेशन का तात्पर्य होता है नामांतरण। नामांतरण, नामधन अंतरण, नामांतरण। नो डिमांड सर्टिफिकेट, बेबाकी प्रमाण पत्र। बेबाकी प्रमाण पत्र, बेबाकी प्रमाण पत्र। नेपोटिज्म, ये हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी पूछा जाता है वन वर्ड में। इंग्लिश में मैन्युस्क्रिप्ट खूब आती है, और एक ये मिसलेनियस, नेपोटिज्म, ये सारे इंग्लिश के वन वर्ड्स में भी आते हैं। तो जो विद्यार्थी तैयारी करें, ध्यान रखना, नेपोटिज्म बोलना जाता है भाई भतीजावाज। भाई भतीजावाद। भाई भतीजावाद का तात्पर्य क्या है कि आप किसी पोस्ट पर पहुंच गए,
फिर आपका भाई आ गया, फिर आपकी वाइफ आ गई, फिर आपका साला आ गया, आपके चाचा जी का लड़का आ गया, पूरा ख़ानदान ही आ जाए, एक ही ख़ानदान के पास सारा टैलेंट आ जाए, जैसे उसको बोलते हैं भाई भतीजावाद। एक ही ख़ानदान के लोगों को लाभ पहुंचाना, तो उसको कहा जाता है भाई भतीजावाद। ठीक है, नेपोटिज्म। नेशनल एंथम, ये होता है हमारा राष्ट्रगान। नेशनल एंथम राष्ट्रगान, और नेशनल सॉन्ग जो है राष्ट्रगीत। नेशनल एंथम राष्ट्रगान है, जबकि नेशनल सॉन्ग का मतलब राष्ट्रगीत है। नेशनल कन्वेंशन राष्ट्रीय सम्मेलन। वैसे जहाँ पर भी ए लग जाता है, एडजेक्टिव बन जाता है, तो राष्ट्रगान हम बोलते हैं, पर वास्तविकता में राष्ट्रीय गान है। तो राष्ट्र का गान, राष्ट्र का गीत, राष्ट्र का सम्मेलन। नेग्लिजिबल का तात्पर्य होता है नगण्य। नगण्य का मतलब होता है जो कि गिनने योग्य भी ना हो, बहुत कम। नेट टोटल का तात्पर्य होता है शुद्ध जोड़। नेट टोटल किसको कहा जाएगा? नेट टोटल, शुद्ध जोड़ को। नल एंड वॉइड, ये भी आपके परिचय में आ गया है। अकृत और शून्य। अकृत और शून्य मतलब कि किसी को प्रभावहीन कर देना। न्यूमेरल्स का तात्पर्य होता है संख्यांक, संख्या के अंक, संख्यांक, संख्या धन अंक। न्यूलिफाई का तात्पर्य होता है आकृत कर देना, प्रभावहीन करना। आकृत करना। नॉट ड्यू, देयातिरिक्त, देयातिरिक्त माने कि देय धन अतिरिक्त। नोटशीट, टिप्पणी पत्र। नोटशीट, टिप्पणी पत्र। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अनापत्ति प्रमाण पत्र। अनापत्ति प्रमाण पत्र, जिसको सामान्य भाषा में आपने सुना होगा न्यूड्यूज, सॉरी एनओसी। एनओसी, एनओसी का तात्पर्य होता है एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अनापत्ति का तात्पर्य अनधन आपत्ति। अगर हम इसको तोड़ें अनापत्ति को, तो कैसे टूटेगा जी? अनधन आपत्ति, यानी कि जहाँ कोई आपत्ति ना हो। कई बार आपने सुना होगा ना, एनओसी मिल गई है, तो एनओसी का तात्पर्य यही है। नॉन क्वालिफाइंग सर्विस, अनहरकारी सेवा। अनहरकारी सेवा, नॉन क्वालिफाइंग सर्विस, अनहरकारी सेवा। नॉन कंज्यूमेबल, अनुभोज्य, अनुभोज्य। अनुभोज्य क्या होता है? जो भोजन के योग्य ना हो। चूंकि इसमें भी क्या हो रहा है, अनधन उपभोज्य हो रहा है। अनधन उपभोज्य, उपभोज्य का तात्पर्य होता है भोजन के योग्य। अनुभोज्य जो भोजन के योग्य ना हो। यहाँ पर भी यही हो रहा है, अर्हकारी के आगे अन लगा दिया, तो जिसमें पात्रता की जरूरत ना हो, अनहरकारी सेवा। और यहाँ जो भोजन के योग्य ना हो। नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग, नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग मतलब कि टिप्पणी और मसौदा लेखन। टिप्पणी और मसौदा, टिप्पणी और मसौदा लेखन। टिप्पणी और मसौदा लेखन। मैं चाहूँगा आप इन सारे शब्दों को नोट कर लीजिए एक बार। थोड़ा सा इसको मैं इधर लिख देता हूँ। टिप्पणी और मसौदा लेखन, ये दिखाई नहीं दे रहा था, यहाँ देखो, मसौदा लेखन, मसौदा लेखन दिखाई दे रहा है ना? ठीक है, टिप्पणी और मसौदा लेखन नोट करो। फिर कुछ और शब्द अपन देखते हैं। ठीक है साहब, कुछ शब्द और देखो।
कुछ शब्द पुनः आपके समक्ष हैं। ऑनस का तात्पर्य होता है भार या फिर दायित्व। और एज का मतलब होता है अधिक आयु, अधिक आयु। आपने सुना होगा ना, वो ओरेज हो गया, तो ओरेज हम बोलते हैं, वस्तु तो वो है अवर एज, OVER, और एज ज़्यादा उम्र होना। तो जो ओरेज बोलते हैं, ओरेज वो यही और एज, अधिक आयु। अवर पुराना, बाकी अवर टाइम अतिरिक्त समय, अतिरिक्त समय। आउट ऑफ डेट गतावधिक, गतावधिक या फिर पुराना। OSG ऑन इंडियन गवर्नमेंट सर्विस, हिंदी लिखूं भारत सरकार के सेवार्थ, भारत सरकार के सेवार्थ। फुल फॉर्म क्या है? O से ऑन, I से इंडियन, G से गवर्नमेंट। मैं चाहूँ तो यहाँ लिख देता हूँ, देखो इधर, फिर हटा लेना भी। ऑन इंडियन गवर्नमेंट, ऑन इंडियन गवर्नमेंट सर्विस, ये फुल फॉर्म होते हैं उसकी। O से ऑन, I से इंडियन, G से गवर्नमेंट, S से सर्विस, ऑन इंडियन गवर्नमेंट। बहुत सी जगह देखा होगा आपने OIGS लिखा होता है, तो ऑन इंडियन गवर्नमेंट सर्विस मतलब कि भारत सरकार के सेवार्थ। आपको चूंकि हिंदी लिखनी है तो हिंदी क्या हुई उसकी? भारत सरकार के सेवार्थ। देखो अगला है जी ऑथ ऑफ ऑफिस, पद शपथ, पद शपथ। ऑब्जेक्शन मेमो, मेमो का फुल फॉर्म मेमोरेंडम, कल आया था ना मेमोरेंडम, ज्ञापन। तो ऑब्जेक्शन आपत्ति। अभी थोड़ी देर पहले देखा था हमने NOC, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। यहां क्या है? ऑब्जेक्शन मेमो, आपत्ति ज्ञापन, आपत्ति ज्ञापन। मेमो शॉर्ट फॉर्म में मेमोरेंडम का, वो ऐसे लिखा आता है ऑफिशियल, ऑब्जेक्शन मेमो। ऑफिशियल, ऑफिशियल का तात्पर्य होता है सरकारी या शासकीय, सरकारी या शासकीय, सरकारी या फिर शासकीय। नोट ऑफ प्रोटेस्ट, प्रतिवाद पत्र, प्रतिवाद पत्र। नन ऑब्जर्वेंस, अपालन। ऑब्जर्वेंस का मतलब होता है पालन। ऑब्जर्वेंस का तात्पर्य होता है पालन। तो अब नन ऑब्जर्वेंस, अपालन, ठीक है, किसी चीज की पालना करना। ऑब्सोलेट, देखिए ऑब्सोलेट, एब्सोल्यूट नहीं है, ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट का तात्पर्य होता है, ऑब्सोलेट का तात्पर्य होता है अप्रचलित, लुप्त। रखिए मत भरो भैया, रहने दे। अप्रचलित, अप्रचलित किसे कहते हैं? जो प्रचलन में ना हो, अप्रचलित, अप्रचलित या लुप्त। ऑफिशियल लैंग्वेज, जो हमारी हिंदी है वो ऑफिशियल लैंग्वेज ही है, मतलब कि राज भाषा। ऑफिशियल ड्यूटी, पदीय कर्तव्य, जिस पद पर आप बैठे हो, पदीय कर्तव्य। ऑन प्रोबेशन, ऑन प्रोबेशन, प्रोबेशन पीरियड सुना होगा आपने, तो यहां लिखा हुआ है ऑन प्रोबेशन, यानी कि जो प्रोबेशन पर हो, परीक्षाधीन हो।
परिवीक्षा, अब अगर यहाँ परिवीक्षा में लगा दिया मैंने परिवीक्षा, परिधन वीक्षा और उसके पीछे लगा दिया अधीन, तो पूरा शब्द बन जाता है परिवीक्षा धीन, यानी कि जो परिवीक्षा के अधीन हो, जो परिवीक्षा में चल रहा हो। ठीक है, उसको बोलते हैं। इसी प्रकार ऑन डेपुटेशन, प्रतिनियुक्ति, ओमिशन भूल चूक, आउटस्टैंडिंग बकाया, आउटफिट परिधान, आउटफिट अलाउंस परिधान भत्ता, परिधान बोलते हैं पोशाक को, परिधान बोलते हैं पोशाक को, तो पोशाक का भत्ता कहलाता है परिधान भत्ता। और हेड चार्ज, ऊपरी खर्च, या ऊपरी खर्चा। प्रोजेक्ट बोलते हैं परियोजना को, ये आप सबने सुना होगा। प्रोफिशिएंसी, PROFICIENC, प्रोफिशिएंसी यानी कि प्रवीणता, प्रवीणता ना हो तो कुशलता। प्रोक्लेम, प्रोक्लेम का तात्पर्य होता है घोषणा। प्रोटोकॉल, नयाचार या नवाचार, दोनों का एक ही मतलब है, क्योंकि नवधन आचार वो भी यही है, नयाचार नवाचार। प्रोबेशन, परिवीक्षा या परख। पिटीशन, याचिका, पिटीशन याचिका, नोट करें। देखिए यहाँ पर प्रतिनियुक्त नहीं, प्रतिनियुक्ति, और चूंकि ऑन आ रहा है तो प्रतिनियुक्ति पर। प्रतिनियुक्ति तो केवल डेपुटेशन, ऑन आ रहा है ना, तो प्रतिनियुक्ति पर। सारे शब्दों को आप नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए साहब, कुछ शब्द और देखो। पर्सनल, PERSONNEL, एक होता है पर्सनल, ये पर्सनल तो होता है व्यक्तिगत, स्वयं से रिलेटेड, स्वयं से रिलेटेड पर्सनल, और ये है पर्सनल, PERSONNEL, कार्मिक। ध्यान रखना साहब, पूछा हुआ ये भी कार्मिक। पैक्ट का मतलब होता है समझौता, ये तो आपने जीके में पढ़ा होगा, इतिहास में, पुन्ना पैक्ट वगैरह, ये समझौता। पैसेज, मार्ग, मार्ग या गली, मार्ग या गली। पेजिनेशन, पेज से मिलकर के बना है तो पृष्ठ संख्या डालना, पृष्ठ संख्या डालना। पेटेंट, आपका खुद का अधिकार हो, हमने इसके पहले देखा था, रचना स्वत्व, कॉपीराइट। तो पेटेंट एकस्व, इकाई हो। पार्टी, पक्षकार, हम अक्सर बोलते हैं ना पार्टी कौन है, सामने वाली, पक्षकार। पेंशन, सेवानिवृत्ति वेतन, सेवानिवृत्ति वेतन, पेंशन इंग्लिश का शब्द है। पेंडिंग, सब परिचित हो आप इससे, पेंडिंग मामला चल रहा है, लंबित है, लंबित। परमिट, अनुज्ञा पत्र, परमिट। कहाँ का परमिट है आपके पास, यानी कि अनुज्ञा पत्र। फिजिकल वेरिफिकेशन, प्रत्यक्ष सत्यापन, प्रत्यक्ष सत्यापन। पर्सपेक्टिव, संदर्श, परिप्रेक्ष्य, संदर्श
या परिप्रेक्ष्य, संदर्भ या परिप्रेक्ष्य। पोर्टफोलियो, संविभाग, संविभाग, विभाग में सम उपसर्ग लगा हुआ है तो शब्द हो गया संविभाग। पोस्टिंग, पदस्थापन, पोस्टिंग, पद स्थापन, पद स्थापन। पोस्ट स्क्रिप्ट, पुनश्च, यानी कि जो कुछ बाद में लिखा जाता है। पोस्ट स्क्रिप्ट, पुनश्च। प्राइमा फेसिया, प्रथम दृष्टि में, प्रथम दृष्टि में यानी कि प्रथम दृष्टया। पढ़ा होगा आपने, प्रथम दृष्टया ये हत्या का केस लगता है तो प्रथम दृष्टया, प्राइमा फेसिया, पहली नजर में। पोस्ट ह्यूमस, मरणोपरांत, यह भी आपके पूछा हुआ शब्द, ध्यान रखिएगा, मरणोपरांत, पोस्ट ह्यूमस। प्लेंटिफ, वादी, वाद दायर करने वाला। प्रिलिमिनरी, प्रारंभिक। पोस्ट डेटेड, POST, पोस्ट डेटेड मतलब कि उत्तर दिनांकित। पोस्ट डेटेड, उत्तर दिनांकित। प्रेसिडेंट, पूर्व उदाहरण, पूर्व उदाहरण, वो उदाहरण जो पहले प्रस्तुत कर दिया गया है। प्रेमिसेस, परिसर या अहाता, परिसर या अहाता। प्रिस्क्राइब्ड, निर्धारित, निर्धारित। निर्धारित। पीस वेजेज, खुदरे काम की मजदूरी। वेजेज का तात्पर्य पारिश्रमिक होता है, मजदूरी होता है। खुदरे काम की खुदरे काम का पारिश्रमिक। अब पारिश्रमिक ना मिले वहां पर और मजदूरी मिल जाए तो फिर कोई बात नहीं, मजदूरी लिख देना। परफॉर्मेंस रजिस्टर, निष्पादन। कभी कभी ऐसा का वैसा आ जाता है, निष्पादन रजिस्टर को रजिस्टर ही लिख दें। निष्पादन रजिस्टर, निष्पादन रजिस्टर। प्रोक्यूर, वसूलना, प्रोक्यूर, वसूलना। मतलब कि वसूल करना। अच्छा, रजिस्टर ना हो तो फिर वहां पर आप उसको पंजिका कर देना, जैसी भी व्यवस्था हो, जैसा भी ऑप्शन में हो। वसूलना। पब्लिक रिलेशन, जनसंपर्क। पब्लिक ट्रस्ट, लोक न्यास। पब्लिक ट्रस्ट, लोक न्यास। तो कॉपी कर लो आप सबकी, फिर आगे देखते हैं कुछ और शब्द। देखिए साहब, फिर कुछ शब्द हैं। पहले इस पंक्ति के शब्द देखेंगे। पब्लिक फंड, लोक निधि। लोक का मतलब
हालांकि लोक संसार का पर्यायवाची है, लेकिन लोग जनता को बोलते हैं, इसलिए तो लोकसभा है, वो लोगों की सभा। बॉडी निकाय, पब्लिक बॉडी, सार्वजनिक निकाय, सार्वजनिक निकाय, बॉडी को निकाय कहा जाता है, तो पब्लिक निकाय है, यानी कि कोई भी ऐसी संस्था जो पब्लिक की हो, सरकार की हो। सार्वजनिक, सार्वजनिक का मतलब ही यही है कि जो सबका हो, सार्वजनिक निकाय। पब्लिक अकाउंट, लोक लेखा, लोक लेखा, प्रॉक्सी को प्रॉक्सी या फिर प्रतिपत्र या फिर प्रतिपत्र भी हम कर सकते हैं। प्रॉक्सी, PROXY या प्रतिपत्र। प्रोविजो, शर्त, परंतुक, शर्त या परंतुक। प्रोविजनल, अस्थायी। प्रॉपर चैनल, उचित मार्ग। चैनल का तात्पर्य मार्ग से होता है, तो उचित मार्ग। प्रोसिक्यूट, अभियोग चलाना। अभियोग चलाना। उसके बाद क्या है? क्वालिफिकेशन, योग्यता। इसको और अच्छे शब्दों में कहें तो अर्हता। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, अर्हक परीक्षा। और या यूँ भी कर सकता हूं, अर्हकारी परीक्षा, अर्हक परीक्षा। कॉरम, गणपूर्ति, गणपूर्ति। रेसिप्रोकल, परस्पर। रिबेट, छूट। या कटौती। रेसिटल, पाठ, पठन या तथ्य कथन। या पाठ, पठन या तथ्य कथन। रेसिटल, पाठ, पठन या तथ्य कथन। उसके बाद है राशन, यानी कि रसद। रैंक, पद, और पद ना हो तो श्रेणी, किस रैंक का अधिकारी है। रेटिफिकेशन, सत्यांकन, सत्यधन अंकन। रीअसेसमेंट, इसमें मूल शब्द है असेस। असेस का मतलब होता है मूल्यांकन करना, निर्धारण करना। उससे मिलकर असेसमेंट आगे लगा दिया री, यानी पुनः, पुनः निर्धारण। अगर एक शब्द में कहें तो पुनः निर्धारण। रिक्लेम, पुनः मांगना। पुनः मांगना, फिर से दावा कर देना, क्लेम कर देना। क्लेम, पुनः मांगना, फिर से मांगना। रेकन, गणना, और रेकनर, गणक। रोल, नामावली या फिर लपेटना, लपेटना। रिमांड, वापस करना। वापस नहीं होता, वापस होता है केवल वापस करना। पुलिस भी रिमांड पर लेती है, इनकी वापस ले लेती है उसको कोर्ट से इजाज़त लेकर के। हेबियस कॉर्पस बताया था कल, बंदी प्रत्यक्षीकरण 24 घंटे के अंतर्गत न्यायालय के समक्ष पेश करते हैं, फिर पुनः रिमांड पर लेते हैं, वापस देते हैं। रेड हॉट प्रायोरिटी, अति आवश्यकता, अति प्राथमिकता।
आवश्यकता में, अति प्राथमिकता। रेड हॉट प्रायोरिटी, रेड हॉट प्रायोरिटी, अति प्राथमिकता। रिडंडेंट, अनावश्यक, अनावश्यक। रेफर, विचारार्थ भेजना, विचारार्थ भेजना, चाहे फिर किसी ड्राफ्ट को हो या मरीज को हो, विचार के लिए हम उसको आगे भेज देते हैं तो उसको बोलते रेफर कर दिया, विचारार्थ भेजना। उसके बाद है रिकवरी ऑफ ड्यूज, दे वसूली, दे वसूली, रिकवरी ऑफ ड्यूज, दे वसूली। रिकॉर्ड, अंकित करना, रिकॉर्ड, रिकॉर्ड को रिकॉर्ड भी लिख देते हैं, रिकॉर्ड को रिकॉर्ड भी लिख देते हैं। और अंकित करना या अभिलेख दर्ज करना, अभिलेख दर्ज करना, अंकित करना या अभिलेख दर्ज करना। तो नोट कर लो आप लोग, फिर कुछ शब्द और देखेंगे आगे। चलिए साहब, फिर कुछ शब्द है, देखो। रिकरिंग आवर्ती, रिकरिंग आवर्ती। रजिस्टर ऑफ कॉल, मिलने वालों की पंजी, मिलने वालों की, रजिस्टर ऑफ कॉल, मिलने वालों की पंजी। रेफरेंस, संदर्भ, संदर्भ। रजिस्ट्री, पंजीयन, सुना होगा इस शब्द को आपने खूब, रजिस्ट्री हो रही है तो पंजीयन। रेगुलेशन, विनियम, नियम में वी उपसर्ग लगा दिया, विनियम। रिहेबिलिटेशन, पुनर्वास, कोई प्राकृतिक आपदा आने पर या किसी खास लोगों को किसी दूसरी जगह बसाया जाए तो उसको बोलते हैं पुनर्वास, पुनः धनवास, रिहेबिलिटेशन। रिम्बर्स, प्रतिपूर्ति करना, रिम्बर्स, प्रतिपूर्ति करना। प्रतिपूर्ति करना। रिजॉइंडर, प्रत्युत्तर, प्रतिधन उत्तर, प्रत्युत्तर। यण संधि हो रही है, प्रति उपसर्ग लग रहा है, प्रत्युत्तर, प्रतिधन उत्तर। रिलैक्स, रिलैक्स, जैसे एज में रिलैक्शन दिया जाता है तो छूट देना, रिलैक्स। रिलीव कर दिया, भार मुक्त, कहते हैं ना, रिलीव कर दिया उनको यहां से, भार मुक्त। रिमार्क्स, मंतव्य या अभ्युक्ति, मंतव्य या अभ्युक्ति। रेस्ट्रेन, रोकना, रेस्ट्रेन, रोकना, प्रतिबंधित करना, प्रतिबंध लगा देना। राइस पेपर, टाइप कागज, जिस कागज पर टाइप करते हैं, टाइप कागज। रिपोर्ट, देखो जी, रिपोर्ट को रिपोर्ट ही या फिर रपट, या फिर रपट, रिपोर्ट को रिपोर्ट ही या फिर रपट।
RESUM, रेज्यूम, मतलब कि सारवृत या पुनः आरंभ करना। पुनः आरंभ करना। रेस्ट्रिक्टेड, रेस्ट्रिक्टेड प्रतिबंधित, रेस्ट्रिक्टेड प्रतिबंधित, सीमित कर दिया गया हो। सीमा में इत प्रत्यय लगा दो तो सीमित, बंध में इत लगा देंगे तो बंधित, और प्रति उपसर्ग लगा दिया तो प्रतिबंधित। ठीक है। रिजम्पशन, पुनरारंभ, पुनः धन आरंभ, तो मैं कह सकता हूं पुनरारंभ, पुनरारंभ यानी कि देखो पुनः धन आरंभ। अब ये विसर्ग आधे र में गया, आधे र में आके मात्रा लग जाएगी तो क्या बन जाएगा पुनरारंभ। यस, थोड़ा सा त्रुटिपूर्ण हो गया है। पुनरारंभ। देखो अगर आपको शब्दों को तोड़ना जोड़ना आता है, संधि आपको आती है, तो कोई शब्द अशुद्ध है शुद्ध है इसकी पुष्टि काफी सीमा तक आप कर सकते हो। पुनः धन आरंभ तो हो गया पुनरारंभ, फिर से आरंभ करना। रिट्रेंचमेंट, छटनी। रिसोल्यूशन, संकल्प, संकल्प, समधन कल्प, व्यंजन संधि, ये आपके आरएस के परिचय में आया हुआ है। रेस्टोरेशन, रेस्टोरेशन, फिर से चालू करना। रीवैलिडेट, पुनः वैध बनाना। पुनः वैध बनाना। रेस्पेक्टिवली, क्रमशः, यह भी पूछा हुआ है साहब, क्रमशः। रेप्रीमेंड, भर्त्सना, भर्त्सना। भर्त्सना का तात्पर्य होता है बुराई। फटकार, भर्त्सना, और क्या कर सकता हूं फटकार लगाना। रीपे, शोधन करना। शोधन, शोधन करना या चुकाना। रेंडर, देना। रिप्लेस, प्रतिस्थापी, मतलब कि प्रतिस्थापित, कहीं रिप्लेस कर देना। प्लेस क्या कि री लगा दिया तो किसी के स्थान पर रख देना, प्रतिस्थापित। और रिमिट, माफ करना। माफ करना, रिमिट, माफ करना। नोट कर लें आप लोग। देखिए साहब, कुछ शब्द और आपके सामने हैं। रिमिजन, माफी। चूंकि जो रिमिट था उसकी नाउन बनती है रिमिजन, REMIT, और रिमिट जो हटा करके SSION सफिक्स लगा दिया, माफी या छूट। रिवर्ट, पुनः पद पर लौटना। पुनः पूर्व पद पर लौटना। पुनः पूर्व पद पर लौटना। पुनः पूर्व पद पर लौटना। रिव्यू, समीक्षा। देखो, रिवर्ट पुनः पूर्व पद पर लौटना, रिव्यू समीक्षा। रिगरस इम्प्रिजनमेंट, सश्रम
सश्रम कारावास, सफिक्स अंत में जोड़ना, अंत में जोड़ना। वैसे जो प्रत्यय होते हैं उनको भी सफिक्स ही बोला जाता है। सबलेट, SUBLET, उप पट्टे पर देना, उप पट्टे पर देना। सबलेट, उप पट्टे पर देना या आगे भाड़े पर देना, किराए पर देना। स्टोर, सामान। स्टिपुलेट, अनुबंध करना। अनुबंध, अनुबंध करना। सब ऑर्डिनेट, जो आपके नीचे स्थित होंगे वो कहलाएंगे सब ऑर्डिनेट्स। अधीनस्थ, सबमिशन, निवेदन। और या फिर प्रस्तुत करना। सबलेटेज, दर किरायादारी। दर किराएदारी। सब्सिडरी, सहायक या गौण। सहायक या गौण। स्टिपेंड, वृत्ति का। वृत्ति का। सरप्लस, अधिशेष। सर्विलांस, निगरानी। सिस्टम, पद्धति या तंत्र। और ये भी ना हो तो फिर प्रणाली भी इसे ही कहते हैं। सरचार्ज, अधिभार। सुपर एन्यूशन एज, ये भी आ चुका है। अधिवार्षिक आयु। अधिवार्षिक आयु। अधिवार्षिक आयु। सब्सिस्टेंस, निर्वाह भत्ता। सब्सिस्टेंस, निर्वाह भत्ता। कॉस्ट ऑफ लिविंग पहले आ चुका है। निर्वाह भत्ता। स्टैंडिंग माना कि अस्थाई। स्टैंडर्ड तब की मानक। स्पेसिमेन, नमूना। नमूना। स्पेकुलेशन, सट्टा या अनुमान। सट्टा या अनुमान। सॉलोमन, गंभीर या सत्यनिष्ठ। गंभीर या सत्यनिष्ठ। इसको सट्टा के साथ अनुमान भी कर लेना। इंस्टीट्यूट, कानून। और एक होता है मूर्ति के लिए आता है स्टैच्यू, ये अलग है। स्टेनोग्राफी, आशु लिपि। आशु यानी शीघ्र, वह लिपि जो शीघ्र लिखने में आती है। और स्टेनोग्राफर आशु लिपिक। आशु लिपिक। यह स्टैच्यू, मूर्ति। और यह स्टैट्यूट, यह STATUE। ठीक है, तो नोट करो आप लोग, फिर आगे देखेंगे कुछ और शब्द। ठीक है साहब, देखो फिर कुछ शब्द हैं आपके समक्ष, समापन की ओर चल रहे हैं। सलम, गंदी बस्ती। सलम, सलम में रहते हैं बहुत सारे लोग। स्मगलिंग, तस्कर व्यापार, बिना कर चुकाए, उसको बोलते तस्कर व्यापार। सॉफ्ट करेंसी,
सुलभ मुद्रा, सॉफ्ट करेंसी, सुलभ मुद्रा। सब्सिडीज, सहायता देना, इससे मिलकर के सब्सिडी बना है, सहायता देना। सैंक्शन, संस्वीकृति, साल्वेज एंड स्क्रैप, साल्वेज, SALVAG, साल्वेज एंड स्क्रैप, कबाड़ और रद्दी। कबाड़ व रद्दी। स्कार्सिटी, कमी, कमी। शेड्यूल, अनुसूची भी होती है और आपका योजना भी होती है, कार्यक्रम भी, लेकिन हम यहाँ अनुसूची से लेंगे। अनुसूची, इसी के पीछे लगा दें कास्ट, तो शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति, जनजाति, अनुसूचित जाति। और शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जाति। शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति, और ट्राइब लगाएंगे तो जनजाति। लेकिन यहाँ सिर्फ क्या है, शेड्यूल, अनुसूची, और एक योजना तो होती है, सेटअप, व्यवस्था। सीनियर ग्रेड, वरिष्ठ श्रेणी, वरिष्ठ श्रेणी। स्क्रिप्ट राइटर, वस्तु लेखक, जो मेन रचनाकार होता है उसका मुखिया। माना कि कर्ता धर्ता। साइन डाई, अनिश्चित काल के लिए। अनिश्चित काल के लिए। टेली, मिलाना, कहते हैं कि टैली कर लो, मिलाना। स्लैक, शिथिल, ढीला। शिथिल बोलते हैं ढीले को, शिथिल, ढीला। स्टीयरिंग कमेटी, विषय निर्वाचन समिति, विषय निर्वाचन समिति, स्टीयरिंग कमेटी। समिति। सुपरस्क्रिप्शन, ऊपरी लेख। स्ट्राइक ऑफ, काट देना। सब्स्टिट्यूट, विकल्प, प्रतिस्थापी। किसी के स्थान पर किससे काम चलाते हैं तो सब्स्टिट्यूट, प्रतिस्थानी। सब्स्टिट्यूट। टोल टैक्स, पथकर, इससे तो आप सब जानते होंगे, सब परेशान रहते हैं इससे। यात्रा करने के पहले यही सताता है स्वयं के वाहन में। ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल, अधिकरण। अधिकरण। ट्रांजैक्शन, संचालन, लेन देन, संचालन, लेन देन। टाइम टेबल, समय सारणी, समय सारणी। ट्रांजिट, संक्रमण। टर्मिनल, आवधिक। टैरिफ, दर सूची। और टेबुलेशन, सारणी बनाना।
टेबुलेशन, सारणी बनाना। नोट कर लो एक बार आप। कुछ और बता देता हूं ताकि सारे आपके पास हो जाएं। चलिए साहब, कुछ और शब्द है, देखते हैं इनको भी। टाइम बार्ड, कालातीत, कालातीत या फिर काल बाधित। अनअवॉइडेबल, अपरिहार्य, अपरिहार्य जिसे टाला न जा सके, जो अटल है, जिसका होना असंभावी है। अपरिहार्य, अपरिहार्य। अनड्यू, अनुचित, उचित में अन उपसर्ग लगा हुआ है, अनुचित, अनुचित। अनफॉर्सीन, अदृष्ट, जो देखा नहीं है, ये अपरिहार्य। अनफॉर्सीन, अदृष्ट, जो देखा नहीं है। यूनिलैटरल, एक पक्षीय, पहले एपेक्स पार्टी, एक पक्षीय। अनपेड, अदत्त, अदत्त। अपग्रेडिंग, उन्नत होना, यानी कि उन्नयन। व्यंजन संधि, उत्धन नयन। अपहोल्ड, पुष्ट करना या मर्यादा बनाए रखना। अपहोल्ड, पुष्ट करना, मर्यादा बनाए रखना। अल्ट्रा वायर्स, अल्ट्रा वायर्स, बाह्य शक्ति। बाह्य शक्ति का मतलब देश के बाहर की ताकतों का इंटरफेयर, बाहर की शक्तियां, उसको बोलते हैं अल्ट्रा वायर्स। बाह्य शक्ति। अल्ट्रा वायर, ये भी आपके पर्चे में पूछा हुआ है। आगे है यूनैनिमिटी, स्पष्ट दिख रहा है, ठीक है। यूनैनिमिटी, मतैक्य, एक मत हो जाना, उसको बोलते हैं मतैक्य। वृद्धि संधि हो रही है, मत धन ऐक्य। अनडिस्ट्रीब्यूटेड, अवितरित, जो डिस्ट्रीब्यूट ना हो उसको बोलेंगे अवितरित। यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, उपयोग प्रमाण पत्र। वैलिड, विधि मान्य, कानून सम्मत जो है। VAGUE, वैग, अस्पष्ट, अनिश्चित। विजिलेंस, सतर्कता, विजिलेंस, सतर्कता। टेस्टामेंट, वसीयतनामा, जब कोई व्यक्ति मरता है तो वो अपनी संपत्ति का किस प्रकार से विभाजन चाहता है वो इसमें लिखता है, वसीयतनामा। एबॉलिशन ऑफ प्रिविलेज, विशेषाधिकारों की समाप्ति। विशेषाधिकारों, एबॉलिशन का मतलब उन्मूलन था, तो यहां देखो विशेष धन अधिकारों, विशेषाधिकारों की समाप्ति। विशेषाधिकारों की समाप्ति, विशेष धन अधिकार, और उसका बहुवचन कर दिया है। अबो साइटेड, उपयुक्त, यानी कि ऊपर कहा गया कथन। अबो साइटेड, ऊपर कहा गया कथन, इसको एक शब्द में उपयुक्त कर सकता हूं, क्योंकि उपयुक्त का तात्पर्य क्या है, ऊपरी धन, उक्त, ऊपर कहा गया कथन, यण संधि, उपरोक्त के रूप में लिखते हैं अधिकतर लोग, जो कि अशुद्ध है। एब्सेंटी स्टेटमेंट, अनुपस्थिति विवरण।
अनुपस्थिति अनुपस्थिति विवरण। उसके बाद अकाउंटिंग ईयर, लेखा वर्ष। लेखा वर्ष। एक्सेशन, राज्यारोहण। राज्य धन आरोहण और या फिर राज्याभिषेक। राज्यारोहण, राज्य धन आरोहण या राज्याभिषेक। राज्याभिषेक, राज्य धन अभिषेक। एक्टिंग चेयरमैन, कार्यकारी अध्यक्ष। एक्टिंग चेयरमैन, कार्यकारी अध्यक्ष। एक्ट ऑफ ग्रेस, क्षमादान। क्षमादान। एक्चुअल कॉस्ट, वास्तविक मूल्य। अडल्ट प्रॉड को बोलते हैं जी, प्रॉड। एजेंडा, कार्यसूची। होता है नहीं कि किस एजेंडे पर काम कर रहा है। एजेंट, ये भी आपके एग्जाम में आ चुका है। अभिकर्ता, एजेंट हम बोलते तो रहते हैं लेकिन उसको हिंदी में बोलते हैं अभिकर्ता। और टेस्टिमोनियल, प्रशंसा पत्र। प्रशंसा पत्र। तो आप एक बार नोट कर लें, फिर कुछ और शब्द देखते हैं। देखिए साहब, कुछ शब्द पुनः आपके समक्ष हैं और ये आखिरी है। पहला शब्द है एफिडेविट, शपथ पत्र। वैसे पहले आ चुका है। बाइकॉट, बहिष्कार। ड्राफ्ट, ये भी हमारे पास किसी शब्द के साथ आ गया। मसौदा, वीजा, पारपत्र। पारपत्र, एक्सपेडाइट का तात्पर्य होता है शीघ्र संपादित करना। एक्सपेडाइट, शीघ्र संपादित करना। शीघ्र संपादित करना। रिकमेंडेशन, RECOMMENDATION। रिकमेंडेशन, संस्तुति, यानी कि किसी की रिकमेंड लगा देते हैं हम, कोई काम वाम निकालने के लिए किसी की रिकमेंड लगा देते हैं तो उसको बोला जाता है रिकमेंडेशन, संस्तुति। एम्बेसडर, राजदूत। आपस में इंटरनेशनल संबंध जहाँ होते हैं देशों के एक दूसरे से, तो वहाँ पर उनके कर्मचारी होते हैं और वहाँ उसका जो उनका मुखिया है राजदूत। एम्बेसी के अंतर्गत सुना होगा, आजकल आपने काफ़ी चर्चा में है राजदूत। ऑथेंटिक, प्रमाणित। प्रमाणित। कोडिफिकेशन, संहिताकरण। संहिताकरण। असेंट, अनुमति या सहमति। अनुमति या सहमति। कलेक्टोरेट, वही जो कलेक्ट्री आप बोलते हो। समाहर्तालय, समाहर्तालय। समधन, आहर्त धन आलय, कलेक्ट्री को बोलते हैं। कंसर्न, प्रतिष्ठान या संबंध। चिंता भी होता है। कॉनाइवेंस, मौन सहमति किसी गलत काम में। किसी गलत काम में आप सहमति दे देते हैं, ना भी नहीं करते, हाँ नहीं करते, यानी कि आपने मौन सहमति दे दी। बोनाफाइड, सद्भाव। सद्भाव या फिर वास्तविक। बोनाफाइड। बैकवर्ड क्लास, पिछड़ा वर्ग। पिछड़ा वर्ग। अभी आगे लगा दें अदर, ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेस, अन्य पिछड़ा वर्ग। कन्फर्मिटी, अनुरूपता।
अनुरूपता, ऐसे सर निर्धारक, कंप्लीमेंट्री मानार्थ मतलब मान के लिए, मानार्थ मान के लिए, एनकाउंटर, देखो मुठभेड़ या सामना, एनकाउंटर, पहले तो आप सामना दें, या फिर मुठभेड़, मुठभेड़, सामना, एनकाउंटर कर दिया, सुना होगा आपने। तो मुठभेड़ भी होता है, सामना। वस्तु तक केवल यही नहीं कि पुलिस और अपराधियों के बीच ही एनकाउंटर हो, आप किसी का सामना कर रहे हो, जैसे मैंने आपसे कहा कि सचिन ने 50 बार शोएब अख्तर का एनकाउंटर किया, यानी कि मारना नहीं है, सामना किया, तो सामना करना। स्टैट्यूटरी का तात्पर्य होता है वैधानिक, लिखा आता है गुटके के पाउच वगैरह पर, वैधानिक। वस्तु तो आपको पता है, स्टैट्यूट थोड़े टाइम पहले मैंने आपको बताया था, इसका मतलब होता है कानून, कानून का तात्पर्य विधान, उससे मिलकर के स्टैट्यूट, तो स्टैट्यूटरी। देखिए वैधानिक, रेफरेंडम जनमत, जनमत, संग्रह, संग्रह भी लगा दीजिए पीछे, तो संग्रह भी लगा दीजिए पीछे, जनमत, संग्रह, रेफरेंडम, लोगों से कोई राय जानी जाए। डिटेन, नजरबंद, नजरबंद। और एम्प्लॉयर का सामान्य तात्पर्य होता है मालिक या नौकरी देने वाला, लेकिन यहाँ हम बात करेंगे तो यहाँ लिखेंगे नियोक्ता। ठीक है, वैसे आपको मालूम होगा कि ये एम्प्लॉय, ये तो कर्मचारी है, और ये एम्प्लॉयर मालिक जो आपको नौकरी देता है। ठीक है, लेकिन आप यहाँ लिखना नियोक्ता से। तो एम्प्लॉयर, नियोक्ता, नियोक्ता का सामान्य भाषा में अर्थ बताऊँ तो मालिक। ठीक है, तो विद्यार्थियों ये था हमारा पारिभाषिक शब्दावली का भाग तृतीय। आज लगभग मैंने आपको 225-30 शब्द लिखाए, सारे मिलाकर अगर कहूँ तो मैं आपके पास लगभग 500-600 शब्द हो गए। प्रयास करना कि अधिकाधिक शब्द आपको कंटाग्र रहे, क्योंकि ये तय मानकर चलना यहाँ से प्रश्न आने हैं, और आएंगे तो वह इनसे बैठ जाएंगे, क्योंकि 550-600 शब्दों से बाहर चला जाए मुझे लगता नहीं है। आप पुराने पर्चों को उठाकर देखोगे तो मैंने तीनों भागों के अंतर्गत जितने शब्द लिखाए हैं उन्हीं में से आए हैं। ठीक है साहब, तो मैं फिर कहूँगा आपसे कि इनका अभ्यास करना, प्रैक्टिस करना। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।